जेम्स विंस और डेविड वार्नर खेला है। डेविड वार्नर भाई 86 रन तकरीबन पूरा पीएसएल उस हिसाब से नहीं नज़र आ रहा था जिस हिसाब का ये प्लेयर है। आज 50 बॉलों पे 86 रन करके जा रहा है और बाय द वे 49 बॉलों पे 94 रन चेज में बाबर आजम करके गया। आज उस बंदे की बैटिंग पे कोई भी बोला ना, मैं कहता हूँ फिर हिसाब किताब कुछ और हो जाना है। आज उसकी बैटिंग में कोई बंदा नहीं बोलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। वो बंदा अकेला ही खेलता रह गया क्योंकि जिस तरह का वो खेल रहा था ना, उसको 7 नॉट स्ट्राइकर एंड पे कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए था। छोटे छोटे कैम्यूज चाहिए थे यार, 10 बॉलों पे 20-25 रन और 15 बॉलों पे 30-35 रन, इस तरह के कैम्यूज ही चाहिए थे क्योंकि 237 के चेज में आपको इसी स्ट्राइक रेट के साथ ही खेलना चाहिए। और आज तो वो खुद ही इतना तगड़ा खेल रहा था ना, तो आज नहीं बनेगा। मैं आज हेटर्स चुप करके बैठे हैं आज। तो भाई साहब डेविड वार्नर 86 रन 50 बॉलिंग खेल के जा रहा है बंदा। जेम्स विन 72 रन 42 बॉल्स पे, ये बंदा भी ठीक बैटिंग करके गया। इरफान खान नियाजी अच्छा खासा मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ था इस बंदे के लिए कि आज इस बंदे ने आगे तगड़ी हिटिंग करके अपना नाम मनवाना था। भाई साहब आउट होके चले गए हैं। जिस हिसाब का स्टार्ट दिया हुआ था, डेविड वार्नर दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है, भाई साहब जरा 5-6 बॉलें ले जरा बल्ले पे, उसके बाद मार धाड़ी होनी थी। जिस तरह का विकेट था मैं कहता हूँ अजीब ही बार फजूल ही शॉट मार के आउट हो गया। खुशदिल शाह नीचे से आगे 43 रन यार 15 बॉल्स पे। इस तरह की इनिंग्स चाहिए हमें चेज में, क्योंकि ये तो पहले बैटिंग कर रहे थे, इनको तो कोई मसला नहीं था ना। ये तो पहले बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने तो लास्ट में मार धाड़ करनी थी कि भाई हमें नहीं पता कहाँ तक पहुँच जाएंगे, जितने समेट लें दोनों हाथों से तो बस उतना ही फ़ायदा है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई क्योंकि वो चेज़ कर रहे थे, उनके पास एक लैंडमार्क सेट हुआ था कि हमने वो अचीव करना है, तो उनको उस हिसाब से खेलना पड़ना था। लेकिन मैं थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा मीर हमज़ा को और साथ साथ हसन अली को, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल बॉलिंग किया उस टाइम पे। खुशदिल शाह भाई 43 रन 15 ही बॉल पे और 10 बॉलों पे 26 रन मोहम्मद नाबी भी कर गए। तो इस उम्र में भाई साहब वो ये इस तरह की शॉटें मार के जा रहा है। और खुशदिल शाह बाय द वे वो बंदा हर तरफ से अपने आप को मनवाता हुआ आ रहा है इस पूरे पीएसएल में, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसे छोटी छोटी नजर आएंगी क्योंकि वो जिस नंबर पर जाहिर सी बात है बैटिंग करने आता है और उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी ही रहेंगी, लेकिन वो बड़ी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज होंगी। और आज भी ये 43 रन बहुत ही हर्ट कर रहे होंगे पेशावर ज़ल्मी को। एक टाइम पे पेशावर ज़ल्मी 210 तक लग रहा था कि आराम से रोक लेंगे, लेकिन उसके बावजूद 237 रन खाए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि मेरा ख्याल है को लास्ट के 11-12 बॉल्स पे 50 रन मारे हैं इन्होंने, इन दोनों ने मिलके, मोहम्मद नाबी और खुशदिल शाह। स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था डेविड वार्नर की वजह से और जेम्स विंस की वजह से, लेकिन जो फिनिश आगे इन्होंने दिया ना उसकी वजह से मैं कहता हूँ वो पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। बॉलिंग में देखें तो भाई लुकवुड 4 ओवर्स में 19 रन दे के 2 आउट करके जा रहा है। इसने भी क्या ही एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। सैम अयूब 2 में 27, अली रज़ा को 4 ओवर में 60 रन पड़े हैं। अभी पिछले ही पॉडकास्ट में बाबर आजम ने बात किया कि एक अली रज़ा है जिसको यार, इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। वो जो बंदे सारे बातें कर रहे थे कि भाई अली रज़ा को अभी ही पाकिस्तान टीम में डाल दो, भाई साहब यही वजह है। ये जो वो छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से हम बातें करते थे कि भाई इतनी जल्दी अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसको टीम में डालने की। अभी उसको पीएसएल इस सीज़न खिलाया, अगले सीज़न फिर खिलाओ, उसको डोमेस्टिक में रगड़ा दो थोड़ा सा, ताकि उसको ये चीज़ें ज़रा